जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण मौसम का मिजाज बदला है, जिससे रांची समेत कई जिलों के तापमान में गिरावट आई है और 29 मई से 1 जून तक आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं केरल में मानसून के 3 जून तक पहुंचने की उम्मीद है, जिसके बाद इसके 14 से 17 जून के बीच झारखंड में दस्तक देने की संभावना है। हालांकि एल नीनो के कारण इस बार मानसून सामान्य से कम रह सकता है। अफ्रीकी देशों में एबोला वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सतर्कता बढ़ा दी गई है, जिसके तहत आगमन हॉल में विशेष जांच कक्ष बनाने के साथ एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। एयरपोर्ट प्रबंधन और सुरक्षा कर्मियों के साथ बैठक के बाद सिविल सर्जन प्रभात कुमार ने बताया कि भारत में अब तक इसका कोई मामला नहीं आया है, फिर भी संदिग्ध लक्षण वाले यात्रियों को 21 दिनों तक क्वारंटीन में रखा जाएगा। यह एक गंभीर संक्रामक बीमारी है जो संक्रमित व्यक्ति या जानवर के शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क से फैलती है, जिससे बचाव के लिए स्वच्छता और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। झारखंड सरकार ने चैरिटेबल और गैर लाभकारी संस्थानों को रियायती दर पर सरकारी जमीन आवंटन के नियमों को कड़ा करते हुए अब शैक्षणिक और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कम से कम 3 साल पुराना रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से जारी इस नई अधिसूचना के तहत चैरिटेबल संस्थानों की परिभाषा अब आयकर अधिनियम 1961 की धारा 2(15) के आधार पर तय होगी और यह नियम राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। रांची की 80% आबादी को जलापूर्ति करने वाले रूपका डैम का जलस्तर भीषण गर्मी के कारण पिछले एक सप्ताह में करीब 3 फीट घटकर 20.5 फीट पर पहुंच गया है। 36 फीट की कुल क्षमता वाले इस डैम में 14 फीट गाद जमा होने की वजह से अब पेयजलापूर्ति के लिए केवल 6 फीट उपयोगी पानी ही बचा है। पानी के इस गंभीर संकट को देखते हुए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने जल बर्बादी रोकने के लिए 120 मेगावाट बिजली उत्पादन करने वाले सिकिदिरी हाइडल प्रोजेक्ट को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है। झारखंड के सरायकेला, धनबाद, साहिबगंज, रामगढ़ और गिरिडीह सहित विभिन्न जिलों में ईद उल अजहा बकरीद का त्योहार पूरे धार्मिक उत्साह, अकीदत और आपसी भाईचारे के साथ संपन्न हुआ। मस्जिदों और ईदगाहों में सुबह से ही उमड़ी नमाजियों की भीड़ ने नए वस्त्र पहनकर सामूहिक नमाज अदा की और देश दुनिया में अमन, चैन तथा खुशहाली के लिए विशेष दुआएं मांगी। त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल संवेदनशील इलाकों में लगातार गश्त करते हुए पूरी तरह मुस्तैद रहे, जिससे पूरा पर्व शांतिपूर्ण माहौल में गुजरा। बोकारो जिले में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के भौतिक सत्यापन के नाम पर लाभुकों से अवैध पैसे वसूलने का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन पूरी तरह हरकत में आया। उपायुक्त अजय नाथ झा द्वारा गठित 2 सदस्यीय समिति की जांच में आरोप सही पाए जाने पर चौफान उत्तरी केंद्र की आंगनबाड़ी सेविका कुमारी सीमा को तत्काल प्रभाव से चयन मुक्त कर दिया गया। जिले में चल रहे करीब 6 लाख लाभार्थियों के व्यापक सत्यापन अभियान के बीच डीसी ने साफ चेतावनी दी है कि सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार या गरीबों का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में सत्यापन के नाम पर हो रही अवैध वसूली, आंगनबाड़ी सेविका से लेकर सत्ताधारी दलों के जिला से पंचायत स्तर ले कई छूट भये छोटे नेता तक इसमें हैं शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सत्र 2026 से लागू होने वाले क्लस्टर कॉलेज कॉन्सेप्ट की व्यावहारिकता पर सवाल उठाते हुए उच्च शिक्षा विभाग को इस पूरी व्यवस्था की समीक्षा और संशोधन करने का निर्देश दिया है। इस नीति के तहत कॉलेजों को विषयवार बांटने की योजना थी, जिसका छात्र संगठनों एबीवीपी, एजेएसयू और शिक्षकों द्वारा ग्रामीण छात्रों छात्राओं की सुरक्षा और क्षेत्रीय भाषाओं पर खतरे को लेकर कड़ा विरोध किया जा रहा था। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब उन प्रखंडों में ये सिस्टम लागू नहीं होगा जहां सिर्फ 1 या 2 कॉलेज हैं, ताकि किसी भी छात्र को विषय केंद्रित होने के कारण अपनी पढ़ाई न छोड़नी पड़े। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए जीत के जरूरी 28 वोटों के मुकाबले केवल 24 विधायक होने के बावजूद भाजपा ने प्रत्याशी उतारने की रणनीति बनाई है, जिसके लिए प्रदेश चुनाव समिति ने केंद्रीय नेतृत्व को नाम भेजने के लिए शीर्ष नेताओं को अधिकृत किया है। पार्टी का इतिहास रहा है कि पिछले 10 वर्षों में उसने अपने 5 मूल संगठन पदाधिकारियों को उच्च सदन भेजा है, जबकि राज्य गठन के बाद से अब तक एसएस अहलुवालिया सहित कई केंद्रीय व बाहरी चेहरों को भी प्रतिनिधित्व का मौका मिला है। झारखंड में वामदलों ने पिनराई विजयन पर हुई ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ 29 मई से 1 जून तक राष्ट्रव्यापी विरोध अभियान चलाने का ऐलान किया है। माकपा और भाकपा नेताओं द्वारा जारी संयुक्त बयान में केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है और उन विपक्षी नेताओं की सूची भी साझा की गई है जो जांच के दायरे में आने के बाद भाजपा में शामिल हो गए। झारखंड प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के सामाजिक विज्ञान विषय में सफल 1018 अभ्यर्थियों ने 13 मई तक काउंसलिंग पूरी होने के बावजूद नियुक्ति पत्र न मिलने पर चिंता जताई है। अभ्यर्थियों ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री सचिवालय और विधानसभाध्यक्ष कार्यालय में आवेदन देकर जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र जारी करने की मांग की है।
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बोकारो में भाजपा के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह गैस सिलेंडर और धान की एमएसपी जैसे अपने किसी भी वादे पर खरा नहीं उतरी है। उन्होंने राज्य में बढ़ती घुसपैठ और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार को विफल बताया और यह भी स्पष्ट किया कि राज्यसभा चुनाव में भाजपा किसी स्थानीय कार्यकर्ता को ही अपना उम्मीदवार बनाएगी। झारखंड में 31 मई को होने वाली बीएड, एमएड और बीपीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए राज्य के 8 जिलों में 94 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 45,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। जेसीईसीईबी द्वारा जारी एडमिट कार्ड के साथ इस बार परीक्षा ऑफलाइन मोड ओएमआर शीट पर आयोजित होगी और इसी के आधार पर राज्य के 136 कॉलेजों की लगभग 13,600 सीटों पर नामांकन किया जाएगा। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने पेट्रोल और डीजल पर वैट के मासिक और त्रैमासिक रिटर्न भरने की अनिवार्यता समाप्त करने के फैसले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वित्त मंत्री का आभार जताया है। एसोसिएशन की बैठक में डीलरों ने कहा कि तेल कंपनियों को खरीद के समय ही अग्रिम वैट भुगतान करने के बावजूद इस जटिल प्रक्रिया के कारण उन पर अनावश्यक प्रशासनिक दबाव और कागजी कार्यवाही का बोझ बढ़ रहा था। इस नई व्यवस्था से विशेष रूप से छोटे और मध्यम स्तर के पेट्रोल पंप संचालकों को बड़ी राहत मिलेगी और वे अपने व्यवसाय पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। करीब 1 महीने से बंद झारखंड सरकार का झारभूमि पोर्टल तकनीकी अपग्रेड और मेंटेनेंस का काम पूरा होने के बाद गुरुवार से दोबारा शुरू हो गया है। इस पोर्टल के चालू होने से अब लोग जमीन म्यूटेशन, रजिस्ट्री, दाखिल खारिज और लगान रसीद जैसी जमीन संबंधी सेवाओं के लिए फिर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। धनबाद के बीसीसीएल बरोरा एरिया स्थित मुराइडी श्रमिक कॉलोनी में बुधवार रात ट्रांसफार्मर खराब होने से करीब 300 घरों की बिजली 17 घंटे तक पूरी तरह ठप रही। इस भीषण गर्मी में लंबे पावर कट के अलावा लगातार जारी लो वोल्टेज की समस्या के कारण कूलर पंखे काम नहीं कर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों का जनजीवन बेपटरी हो गया है। कॉलोनी के बढ़ते दायरे को देखते हुए ग्रामीण लंबे समय से नए ट्रांसफार्मर की मांग कर रहे हैं, लेकिन बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो और परियोजना पदाधिकारी टीएस चौहान के आश्वासनों के बावजूद अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है। झारखंड एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस सोसाइटी ने जमशेदपुर के मानगो, टैल्को और कांड्रा सहित रांची, रामगढ़ और देवघर में नए ईएसआईसी औषधालय डिस्पेंसरी खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। सोसाइटी के सीईओ शैलेंद्र कुमार लाल के आदेश पर भवनों की तलाश जारी है और विभाग का लक्ष्य आगामी जून महीने से ही कामगारों को स्थानीय स्तर पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। रांची रेलवे स्टेशन पर ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के तहत आरपीएफ, टीओपीबी और सीआईबी की संयुक्त टीम ने 26 मई को एक्सप्रेस ट्रेन में एक बच्चे के गले से छीना गया सोने का हनुमान जी का लॉकेट बरामद कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान करने के बाद सुरक्षा बलों ने 28 मई को प्लेटफॉर्म नंबर -1 पर घेराबंदी कर बोकारो निवासी आरोपी ऋतिक मिश्रा को गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता अजय कुमार सिन्हा द्वारा लॉकेट की पहचान किए जाने और आरोपी द्वारा जुर्म कबूलने के बाद आरपीएफ ने आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए मामला जीआरपी रांची को सौंप दिया है। काश झारखंड पुलिस भी छीनताई के गुनहगार को ऐसे ही पकड़ सकती। राजधानी रांची तक में महिलाओं को घर से निकलने में चेन स्नैचर का डर बढ़ता जा रहा। कुछ एक घटनाओं में कुछ अपराधी पकड़े गए हैं, मगर यह कुछ घटना का 10% ही है। झारखंड में बढ़ते अपराधियों और चेन स्नैचर को नियंत्रित करने में असफल पुलिस की कार्यशैली कुछ ऐसी है। 2 दिन पहले एक शिक्षक की गाड़ी कांटा टोली पर पकड़ी गई, जिस पर साइलेंसर मॉडिफाइड होने के शक में पुलिस ने गाड़ी ही जब्त कर लिया। शिक्षक ने तत्काल चालान कर फाइन भरने की बात कही, मगर यातायात थाना प्रभारी गाड़ी जब्त करने पर अड़े रहे। साइलेंसर हटाकर फाइन भरकर वह अति आवश्यक कार्य से अस्पताल में भर्ती व्यक्ति से मिलने जा रहे थे, मगर पुलिस ने एक न सुनी। गोलमुरी थाना क्षेत्र के न्यू केबल टाउन में घर के सामने झाड़ू लगा रही पिसवाती लक्ष्मी से बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने करीब 22 ग्राम की सोने की चेन छीन ली और फरार हो गए। इस घटना के दौरान चेन टूटने से एक लॉकेट वहीं गिर गया, जिसके बाद पीड़िता के पति पी आनंद राव ने गोलमुरी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। सरायकेला खरसावां जिले के ईचागढ़ चोगा आदरडीह में मानभूम सांस्कृतिक समिति द्वारा आयोजित 2 दिवसीय छऊ झूमर उत्सव का रंगारंग समापन हो गया। उत्सव के अंतिम दिन पश्चिम बंगाल और रांची से आए लोक कलाकारों ने छऊ, नागपुरी, कुड़मली और दरबारी झूमर की शानदार प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को देर रात तक मंत्रमुग्ध रखा। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से हुए इस आयोजन के समापन समारोह में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पंचानन उरांव सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग उपस्थित थे। आगामी जनगणना और विशेष गहन पुनरीक्षण सत्र को देखते हुए झामुमो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर संगठन को बूथ स्तर तक सक्रिय करने के लिए जिलावार बैठकों का दौर तेज कर दिया है। पार्टी महासचिव विनोद पांडेय के नेतृत्व में लोहरदगा और गुमला के बाद अब जून के पहले सप्ताह में कोल्हान और सिमडेगा संभाग के विभिन्न जिलों में रणनीतिक बैठकें आयोजित की जाएंगी। झामुमो ने भाजपा पर तकनीकी प्रक्रियाओं के बहाने गरीबों, आदिवासियों और पिछड़ों को मतदाता सूची व राशन योजनाओं से बाहर करने का आरोप लगाते हुए गांव-गांव जाकर जन जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया है।
सरायकेला खरसावां जिले के खरसावां थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अवैध रूप से संचालित 3 शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया है। इस कार्रवाई के दौरान लगभग 1100 किलोग्राम जावा महुआ और 40 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। वहीं भट्टी संचालक मौके से फरार हो गए, जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए रांची जिले के सभी 323 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का कायाकल्प करने की तैयारी शुरू की गई है, जिसके तहत दवाओं की उपलब्धता, मुफ्त पैथोलॉजी जांच और टेली कंसल्टेशन जैसी बुनियादी सुविधाएं पंचायत स्तर पर ही सुनिश्चित की जाएंगी। कमियों की पहचान और स्थिति के आकलन के लिए सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार के निर्देश पर सदर अस्पताल की 8 टीमें गठित की गई हैं, जो गांवों में जाकर डॉक्टरों की उपलब्धता, इंटरनेट कनेक्टिविटी और अन्य संसाधनों की जांच कर रही हैं। इसके अतिरिक्त गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के मूल्यांकन के लिए जिले के 100 केंद्रों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक एनक्वास प्रमाणन के लिए चुना गया है, जिससे ग्रामीण स्तर पर ही मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर और टीबी जैसी गंभीर बीमारियों का समय पर इलाज संभव हो सकेगा। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। अमेरिकी सेंट्रल कमांड CENTCOM ने ईरानी मीडिया के उन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिसमें बुशहर प्रांत के जाम इलाके में एक अमेरिकी विमान को मार गिराने की बात कही गई थी। ईरान के सरकारी टीवी और स्थानीय गवर्नर मसूद तंगस्तानी ने दावा किया था कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने एक दुश्मन विमान को सफलतापूर्वक निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। ये घटना ऐसे समय में सामने आई है जब खाड़ी क्षेत्र में तनाव काफ़ी बढ़ा हुआ है और दोनों देशों के बीच होर्मुज स्ट्रेट से जहाज़ों की आवाजाही को लेकर युद्ध विराम समझौते पर बातचीत की खबरें आ रही हैं। अमेरिका और क्यूबा के बीच तनाव बढ़ने के बाद पेंटागन ने कैरिबियाई क्षेत्र में युद्धपोतों, मरीन सैनिकों और निगरानी ड्रोनों के साथ बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती की है, जिससे बेहद कम समय में सैन्य कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन और रूस से संबंधों के कारण क्यूबा को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। वहीं गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे क्यूबा ने संभावित मानवीय तबाही रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से वैश्विक सहयोग की गुहार लगाई है। होर्मुज जलदमरुमध्य में दक्षिण कोरियाई व्यापारी जहाज HMM नामू पर हुए मिसाइल हमले को लेकर ईरान और दक्षिण कोरिया के बीच कूटनीतिक तनाव गहरा गया है। दक्षिण कोरिया ने तकनीकी और फोरेंसिक जांच का हवाला देते हुए दावे के साथ कहा कि हमले में ईरानी टर्बोजेट इंजन और एंटीशिप मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है, जबकि ईरान के राजदूत सईद कुरजेची ने इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आशंका बताते हुए आरोपों को सिरे से खारिज किया है। इस घटना पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान को जिम्मेदार ठहराया है, जिससे 8 अप्रैल से जारी सीज़फायर के बीच दुनिया के इस सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्ग पर युद्ध की चिंगारी एक बार फिर भड़कने लगी है। रूस ने यूक्रेन में अमेरिकी रक्षा विभाग की फंडिंग से चलने वाले जैविक अनुसंधान कार्यक्रमों पर फिर से आरोप लगाते हुए दावा किया है कि उसे प्लेग और एंथ्रेक्स जैसे खतरनाक रोगाणुओं पर सैन्य जैविक गतिविधियों के सबूत मिले हैं। रूसी जांच समिति के अनुसार ये शोध सामूहिक विनाश के हथियारों के विकास और भंडारण से संबंधित हो सकता है, जो रूस की सुरक्षा के लिए एक सीधा खतरा था। दूसरी ओर अमेरिका और यूक्रेन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि ये लैब्स 2005 के समझौते और कोऑपरेटिव थ्रेट रिडक्शन पहल के तहत केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य, बीमारी की निगरानी और जैविक सुरक्षा के आधुनिकीकरण के लिए काम कर रही थीं। यूरोप के कई देश इस समय रिकॉर्ड तोड़ भीषण गर्मी की चपेट में हैं, जहां ब्रिटेन में मई महीने का सबसे गर्म दिन 34.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और फ्रांस, स्पेन व इटली जैसे देशों में भी तापमान सामान्य से काफ़ी ऊपर पहुंच गया है। इस अत्यधिक गर्मी के कारण स्कॉटलैंड की पहाड़ियों में आग लगने और गर्मी से राहत पाने के लिए जलाशयों में उतरे कई लोगों के डूबने से मौत होने जैसी दुखद घटनाएं सामने आई हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उनकी मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। हालांकि नए मुख्यमंत्री के पद संभालने तक सिद्धारमैया कार्यवाहक CM के रूप में बने रहेंगे। राष्ट्रीय राजनीति में जाने से इनकार कर राज्य में ही सक्रिय रहने की बात कहने वाले सिद्धारमैया और उनके संभावित उत्तराधिकारी DK शिवकुमार इस समय नए नेतृत्व व मंत्रिमंडल के गठन पर चर्चा के लिए दिल्ली में हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2026 के बाद तृणमूल कांग्रेस TMC में मचे आंतरिक घमासान के बीच पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने फेसबुक पर गिरगिटी नामक कविता साझा कर स्वार्थी और रंग बदलने वाले बागी नेताओं पर तीखा प्रहार किया है। दूसरी तरफ भाजपा सांसद सौमित्र खान ने TMC के 20 सांसदों और 50 विधायकों के भाजपा के संपर्क में होने का दावा कर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। हालांकि TMC ने इसे महज एक अफवाह और दुष्प्रचार करार दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य का राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से अपनी निगरानी में पुनः बंगलक्ष्मी और धनलक्ष्मी लॉटरी सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसके लिए वित्त विभाग टेंडर प्रक्रिया की तैयारी कर रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार अगले वित्त वर्ष से शुरू होने वाली इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य बाहरी संस्थाओं पर निर्भरता कम करके पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है। बदनामी समाप्त करने के लिए ममता बनर्जी सरकार ने जिस लॉटरी व्यवस्था को बंद किया था उसे ही वह फिर से चालू किया जाना आश्चर्यजनक है।
बक्सर में AI बायोमेट्रिक स्कैम का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें साइबर अपराधी ऑनलाइन इंटरव्यू के बहाने युवाओं के चेहरे और आंखों का डेटा चुराकर उनके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को बदल रहे हैं। इस गंभीर खतरे को देखते हुए साइबर यूनिट ने हाई अलर्ट जारी किया है और लोगों को सुरक्षित रहने के लिए अपने बायोमेट्रिक डेटा को लॉक रखने तथा सतर्कता बरतने की सलाह दी है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।